वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली प्राइम पे रिलीज हुई एक तमिल मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है बकासुरन। उसी तरह एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी तो मुझे अच्छी ही लगी। इस मूवी में एक बहुत ही बेहतरीन सा मैसेज है, इसलिए मैं इस मूवी को आपके सामने लेकर आया हूँ। स्पेशली लड़कियाँ जरूर देखना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। उससे पहले उठा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही चक्रवर्ती नाम का एक बंदा एक लड़की को लेकर एक सुनसान जगह पर आता है, इस लड़की के साथ यहाँ पर कांड करने के लिए। दिखने में ऐसा लगता है कि ये लड़की कुछ घबराई सी होती है। चक्रवर्ती कहने लगता है, अरे घबराओ मत, यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। तभी अचानक से वहाँ पर भीमरासु नाम का एक बंदा आकर चक्रवर्ती को बहुत मार पीट कर उसके दोनों पैर चीर फाड़ देता है। अब भीमरासु के बारे में बात करें तो वो मंदिर में ही रहते हुए मंदिर के प्रसाद को खाते हुए अपनी जिंदगी गुजारते रहता है। खैर दूसरे सीन में अरुण नाम के एक रिटायर आर्मी ऑफिसर को दिखाया जाता है जो फिलहाल अपना क्राइम यूट्यूब चैनल रन करते हुए उसी तरह से अगर पुलिस डिपार्टमेंट को इसकी जरूरत हो तो केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए उस केस को सॉल्व करते हुए पुलिस वालों को देते रहता है। फिलहाल भी अरुण एक केस की इंस्पेक्शन करते हुए उस केस के सारे डिटेल्स लेडी पुलिस ऑफिसर को सुनाने लगता है। हर एक दिन मंदिर में एक वॉचमैन की बीवी एक स्वामी जी से कहने लगती है कि पंडित जी आने वाले अमावस के दिन हमारे घर पर खाने के लिए आइए। अब ये बात सुनने के बाद भीमरासु उस वॉचमैन की बीवी से यही कहने लगता है कि मैं भी आपके घर खाने के लिए आऊँगा। तो वॉचमैन की वाइफ बहुत खुश होते हुए भीमरासु को भी अपने घर पर इनवाइट करती है। दूसरी तरफ अरुल को ये बात पता चलती है कि अरुल की भांजी रम्या ने सुसाइड कर लिया। सो पुलिस के साथ साथ अरुल अपने भाई के घर जाता है रम्या की लाश को देखने के लिए। अरुल का बड़ा भाई अरुल को देखकर रोते हुए कहने लगता है, कुछ दिनों बाद रम्या की शादी होने वाली थी। रम्या ने मुझसे कहा था कि अभी शादी नहीं करेगी और पढ़ना चाहती है, लेकिन हमने तो यही सोचा कि सारी लड़कियां ऐसे ही कहेंगी, शादी होने के बाद सब सेट हो जाएगा। लेकिन शायद इसी वजह से रम्या ने सुसाइड कर लिया। अब पुलिस वाले भी वहाँ की इंस्पेक्शन करते हुए यही सोचकर केस क्लोज कर देते हैं कि रम्या ने सुसाइड कर लिया। दूसरी तरफ भीमरासु मणि नाम के एक बंदे के पास जाकर यह कहने लगता है कि मैं अपनी जिंदगी बहुत ही मुश्किल से गुजार रहा हूँ, मुझे भी आपके बॉस के पास कोई काम दिलवा दीजिए। मणि भीमरासु को अपने घर पर बुलाता है। दूसरे दिन जब भीमरासु मार्केट में होता है वहाँ पर इसको सुंदरी नाम की एक औरत नजर आती है जो भीमरासु को बहुत भा जाती है। बस उसकी तरफ ही देखने लगता है, उसको फॉलो करने लगता है। ये ऑब्जर्व करने के बाद सुंदरी सारे बाजार में भीमरासु को जलील करने लगती है। इस तरफ अरुल अपने बड़े भाई को अपने घर बुलाकर रम्या का फोन मांगने लगता है, बस ऐसे ही रूटीन इन्वेस्टिगेशन के लिए। रम्या के व्हाट्सएप में एक वॉइस मैसेज होता है, तुम्हारी शादी के बाद भी तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी। फिलहाल तो एक बड़ा क्लाइंट हाथ लगा है, अब भी क्या अभी तुम उस क्लाइंट के पास जाओ। अरुल समझ जाता है कि कोई रम्या को ब्लैकमेल कर रहा था। पुलिस ऑफिसर के पास जाकर वो वॉइस मैसेज सुनाते हुए यही कहने लगता है कि रम्या ऐसे ही सुसाइड नहीं किया सर, इसके पीछे एक ठोस वजह है। उस ब्लैकमेलर को पकड़ने में मुझे आपकी मदद चाहिए। उसके बाद अरुल रम्या के फोन में एक नंबर को देखकर अरुल और उसका असिस्टेंट उस बंदे से जा मिलते हैं। उस बंदे से पूछने लगता है कि तुमने रम्या को कॉल क्यों किया। ये बंदा कहने लगता है, सर ऑनलाइन में एक ऐप है, उस एप्लीकेशन के जरिए से लड़कियों को बुक करना होता है। एक दिन एक बंदा मुझे कॉल करके ऑनलाइन में ही पैसे लेकर रम्या का नंबर मुझे दिया कि रम्या मेरे पास आएगी, लेकिन रम्या ने मेरा फोन पिक नहीं किया, जिसकी वजह से वो बंदा मेरे पास दूसरी लड़की को भेजा। अरुल इस बंदे से कहने लगता है कि तुम उस बंदे को दोबारा कॉल करके यही कहो कि तुमको एक और लड़की चाहिए और ये भी कहो कि तुम खुद उनके एड्रेस पर जाओगे। सो एड्रेस हासिल करने के बाद अरुल अपने असिस्टेंट गुना को उस एड्रेस पर भेजता है। सो पता चलता है कि राजा नाम का एक बंदा टेलरिंग शॉप के अंदर ब्रूटल हाउस चला रहा है। अरुल फटाफट से राजा को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाता है। राजा से रम्या के बारे में पूछने लगता है कि रम्या के बारे में तुमको कैसे पता चला, किसने बताया। और चित्रा रम्या के फोन में जो वॉइस मैसेज है वो राजा को सुनाने लगता है। राजा कहने लगता है कि मैंने इस वॉइस को कभी नहीं सुना, लेकिन सर रम्या के डिटेल्स मुझे श्वेता नाम की एक एक्ट्रेस ने भेजा। मैं तो एक छोटा सा ब्रूटल हाउस चलाता हूँ, लेकिन श्वेता का बहुत बड़ा नेटवर्क है सर, उनका बिजनेस सब कुछ ऑनलाइन में चलता है। अगर मेरी लड़कियाँ उनके क्लाइंट के पास गई तो मुझे थोड़ा सा अमाउंट मिलता है बस। इस तरह भीमरासु मणि के घर जाने पर मणि भीमरासु को जॉब दिलवाने के बजाय अपने घर के काम करवाने लगता है। इसी दरमियान में घर के लोगों को ये बात पता चलती है कि मणि की बेटी को उसके ऑफिस में काम करने वाला एक बंदा ब्लैकमेल कर रहा है। सो पहले तो मणि की बेटी मणि को लेकर उस बंदे के पास जाती है जो थोड़ी देर पहले मिलने के लिए बुलाया था,
तभी वहाँ पर भीमरासु आकर उस बंदे को बहुत मार पीट कर एक अच्छा सा सबक सिखाता है। मनी भीमरासु को थैंक यू बोलते हुए अपने बॉस के पास जॉब दिलवाने लगता है, मतलब रिकमेंड करने लगता है। दूसरी तरफ भीमरासु डायरेक्ट सुंदरी के घर आकर ये कहने लगता है कि मेरी उम्र 52 साल है लेकिन स्टिल बैचलर, अब तक किसी लड़की को हाथ नहीं लगाया, लेकिन मुझे कांड करने की इच्छा हो रही है, बस मेरे लिए एक लड़की सेट कर दो तुम। सुंदरी भीमरासु को कहने लगती है क्या मैं तुमको ब्रोकर नजर आ रही हूँ? अगली बार मेरे सामने आए तो मैं पुलिस कंप्लेंट दे दूंगी। दूसरी तरफ अरुल को हेल्प करने वाली लेडी पुलिस ऑफिसर को ट्रांसफर होने पर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद राजा की मदद से अरुल श्वेता नाम की एक एक्ट्रेस से जा मिलता है। रम्या के बारे में पूछने लगता है। श्वेता कहने लगती है सर इस नेटवर्क को रन करने वाली मैं नहीं हूँ, मैं भी रम्या की तरह फंसी हुई एक मजबूर लड़की हूँ, फिल्मों में काम करते हुए सेक्स वर्कर बन गई। इस तरह से आगे की कहानी बताने लगती है। एक्चुअली रम्या डेविड नाम की एक लड़के से प्यार किया करती थी जो रम्या के कॉलेज के पास ही जेरोक्स शॉप रन कर रहा होता है। शुरू में इन दोनों का रिलेशनशिप तो अच्छा ही चल रहा था। एक दिन डेविड ने रम्या से कहा कि मेरे ऊपर बहुत पैसों का कर्जा है, अगर तुम ऑनलाइन में न्यूड वीडियो कॉल करोगी तो वो लोग हमको पैसे देंगे, बस सिर्फ एक बार की तो बात है। इस तरह से डेविड रम्या को मनाकर उसकी न्यूड वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। उसके बाद कुछ लोग इसी वीडियो का इस्तेमाल करते हुए रम्या को ब्लैकमेल करने लगे। एक दिन रम्या ने उस बंदे को कॉल करके यही कहा कि कुछ दिनों बाद मेरी शादी होने वाली है, अब मैं ये काम छोड़ने वाली हूँ, लेकिन वो लोग रम्या की बात को नहीं माने। उसके बाद अरुल रम्या के फोन में जो वॉइस होता है वो श्वेता को सुनाकर पूछने लगता है कि ये किसकी वॉइस है। श्वेता पहचान लेती है कि ये कुरविल्ला नाम का एक बंदे का है। कुरविल्ला लड़कियों को जॉब देने के बहाने से उनको सेक्स वर्कर बनाता है। दूसरी तरफ भीमरासु उस वॉचमैन के घर जाता है खाना खाने के लिए। थोड़ी देर के बाद वो वॉचमैन अपने घर आता है। मौका देकर भीमरासु उस वॉचमैन की बीवी और बेटी को एक कमरे में लॉक करके उस वॉचमैन को एक छोटी सी गदा लेकर बहुत मारने पीटने लगता है, मतलब उसके शरीर के हड्डियां ही तोड़ देता है। मारने के बाद उसकी गले में की चेन ले जाता है। इस तरफ अरुल और उसका असिस्टेंट कुरविल्ला के पास जाकर वहाँ के लोगों को मार पीट कर उनके सिस्टम में चेक करने पर काफी सारे कॉल गर्ल्स की फोटोज होती है। अरुल उस हार्ड डिस्क को हासिल करके इन सारे लोगों को पुलिस के हवाले कर देता है। इस तरफ भीमरासु एक गर्ल्स हॉस्टल जाकर दोबारा सुंदरी से मुलाकात करने लगता है। सुंदरी भीमरासु को यहाँ पर देखकर शॉक में रह जाती है, कहने लगती है कि अब तुम डायरेक्ट हॉस्टल पर ही आ गए, रुको अब तो तुमको पुलिस के हवाले करना ही पड़ेगा। भीमरासु कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम हॉस्टल की लड़कियों से बिजनेस करती हो, ज्यादा नाटक ना करते हुए पैसे लेकर जल्द से जल्द मुझे एक लड़की सेट कर दो, वरना मैं खुद तुम्हारे बिजनेस के बारे में पुलिस को बता दूंगा। सुंदरी पैसे लेकर कल अपने घर आने के लिए कहती है। दूसरे दिन उसी तरह से भीमरासु सुंदरी के घर जाता है। एक लड़की को बुलाकर भीमरासु के कमरे में भेजने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर में भीमरासु बाहर आकर सुंदरी से कहने लगता है कि वो लड़की मेरी बात नहीं मान रही, तुम ही मेरे कमरे में आ जाओ, तुमसे ही कांड कर लूंगा मैं। तो सुंदरी कमरे में जाने के बाद भीमरासु सुंदरी को उल्टा लटकाकर उसका गला काट देता है। दूसरी तरफ अरुल कुरविल्ला के गैंग के ऊपर कंप्लेंट देने के बावजूद भी वो पुलिस वाला एक्शन नहीं लेता, मतलब ये पुलिस वाला उनके पास से रिश्वत लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करता, उल्टा अरुल से हार्ड डिस्क मांगने लगता है। अरुल भी यही कहने लगता है कि जब तक आप एफआईआर दर्ज नहीं करते मैं वो हार्ड डिस्क आपको नहीं दूंगा। पुलिस वाला कहने लगता है कि ये सब कुछ तुम रम्या के लिए ही कर रहे हो ना, चलो ठीक है, जब तक रम्या के पेरेंट्स खुद आकर कंप्लेंट नहीं देते तब तक मैं इंक्वायरी नहीं करूंगा। उसके बाद अरुल अपने भाई और भाभी के पास जाकर जो कुछ हुआ वो सारी बात बताने लगता है। और उसी तरह रम्या के फोन में वॉइस मैसेजेस वीडियोस को दिखाने पर रम्या के माँ बाप बहुत फूट फूट के रोने लगते हैं। हमारी रम्या ने ऐसे ही नहीं सुसाइड किया, उन्होंने ब्लैकमेल करने की वजह से रम्या ने सुसाइड कर लिया, रम्या को इंसाफ दिलाना चाहिए हम लोगों को। रम्या के माँ बाप कहने लगते हैं अगर हम पुलिस कंप्लेंट देंगे तो ये बात सारी जगह पर फैल जाएगी, हम रम्या की इज्जत को उछलने नहीं देंगे। उसके बाद अरुल अपने असिस्टेंट से कहने लगता है मेरे भाई और भाभी ने कंप्लेंट देने से मना कर दिया, अब हम लोगों को ऐसी फैमिली को तलाश करना होगा जो ऐसी ही घटना से पीड़ित हो और इंसाफ चाहते हो, उनकी वजह से हम असली कल्प्रिट्स को सजा दिलवा सकते हैं। इस तरह से अरुल और उसका असिस्टेंट ऐसी फैमिलीज के बारे में इंक्वायरी करने लगते हैं। तो पता चलता है कि एक छोटे से गांव में दिव्या नाम की लड़की ने सुसाइड कर लिया। अरुल उस गांव जाकर कंदन नाम के एक बंदे की मदद से राजगोपाल नाम के एक बूढ़े आदमी के घर जाता है। अरुल कहने लगता है कि मैं आपकी पोती दिव्या के बारे में पता करने के लिए आया हूँ, आपका बेटा कहाँ पर है? राजगोपाल कहने लगता है दिव्या को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ते लड़ते थक कर मेरा बेटा तीर्थ यात्रा के लिए चला गया, मेरे बेटे को देखे हुए 7 महीने हो गए, उसका कोई भी आता पता नहीं। कुछ दिनों बाद दिव्या की बरसी है, पता नहीं उस दिन भी आएगा या नहीं। इस तरह से दिव्या के साथ जो हुआ वो बताने लगता है।
राजगोपाल का बेटा भीमरासु अपने गांव में छोटे मोटे नाटक करते हुए अपनी जिंदगी गुजारते रहता है और उन्हीं पैसों से दिव्या को पढ़ाता भी रहता है। बहुत साल पहले ही दिव्या की मां मर चुकी होती है। भीमरासु का असली नाम होता है राजशेखर, लेकिन राजशेखर नाटकों में भीम का कैरेक्टर अच्छे से निभाने की वजह से गाँव वाले इसको भीमरासु कहकर बुलाते रहते हैं। दिव्या के कहने पर ही भीमरासु दिव्या को पीजी की स्टडी करवाते हुए उसको हॉस्टल में रखता है। एक दिन दिव्या कदीर नाम के एक लड़के को अपने घर बुलाकर अपने पापा और दादा से मिलवाती है। कहने लगती है कि कदीर और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। भीमरासु कहने लगता है कि पहले तुम दोनों अपनी पढ़ाई खत्म कर लो, अगर तब भी तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो तब मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। एक दिन कदीर दिव्या के हॉस्टल जाकर सरप्राइजिंगली उसे बर्थडे विश करने लगता है, उसके हाथ केक कटवाने लगता है। दिव्या कहने लगती है कि तुम फटाफट से यहाँ से चले जाओ, अगर वार्डन ने देख लिया तो बहुत हंगामा खड़ा करेगी। लेकिन इसके बावजूद भी कदीर दिव्या को पप्पी शप्पी कर वहाँ से चला जाता है। इत्तेफाक से इन दोनों की चुम्मा चाटी वॉचमैन अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। उसके बाद वो वॉचमैन दिव्या को अपने कमरे में बुलाकर उसे ब्लैकमेल करने लगता है कि तुम्हारा चुम्मा चाटी का वीडियो मेरे मोबाइल में है, अगर तुम्हारे बाप को यह बात पता चलेगी तो क्या होगा। ऐसा कहते हुए दिव्या के गले में की सोने की चैन ले लेता है और यहीं पर बस ना करते हुए वो वॉचमैन उस वीडियो को सुंदरी को दिखाता है जो हॉस्टल की वार्डन होती है। ये वीडियो देखने के बाद सुंदरी और कॉलेज प्रोफेसर चक्रवर्ती दिव्या से कहने लगते हैं, हॉस्टल के ऑलमोस्ट सारी लड़कियां हमारी बात को ही मानते हैं, हर एक लड़की का सीक्रेट हमारे पास है, अब तुम्हारा सीक्रेट भी हमारे हाथ में है, तुमको भी हमारी बात माननी पड़ेगी, जब जी चाहे तब हमारे क्लाइंट्स के पास जाना होगा। ऐसा कहते हुए चक्रवर्ती दिव्या के साथ बदतमीजी से पेश आने लगता है। उसके बाद दिव्या फटाफट से अपने घर आकर सारी बात अपने फादर भीमरासु को बताने लगती है। दिव्या की इज्जत बचाने के लिए भीमरासु कुछ भी एक्शन नहीं लेता। खैर उसके बाद एक दिन दिव्या अपने फादर को लेकर एग्जाम हॉल टिकट लेने के लिए अपने कॉलेज जाती है और सक्सेसफुली हॉल टिकट लेकर अपने घर वापस आ जाती है। लेकिन एग्जाम्स के दरमियान ही बेचारी दिव्या अपने घर में आत्महत्या कर लेती है। उसके बाद भीमरासु और उसका फादर पुलिस स्टेशन जाकर उन तीनों के खिलाफ कंप्लेंट देने की कोशिश करने लगते हैं, वॉचमैन, सुंदरी, चक्रवर्ती, लेकिन वो पुलिस वाले कुछ भी एक्शन नहीं लेते। उसके बाद भीमरासु एक लॉयर की मदद से उन तीनों के ऊपर केस फाइल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस वाले इस केस पर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते। सो इस तरह से राजगोपाल ये सारी बात अरुल को बताने लगता है। उसके बाद अरुल उस लॉयर से मुलाकात करके यही पूछने लगता है कि क्यों दिव्या के केस में पुलिस वाले कुछ भी एक्शन नहीं लिया। लॉयर कहने लगता है, अगर दिव्या की केस की इन्वेस्टिगेशन होती तो कॉलेज का नाम मीडिया के सामने आकर कॉलेज का रेपुटेशन खराब हो सकता था, इसीलिए वो कॉलेज वाले बहुत सारा पैसा खर्चा करके दिव्या के केस को दबा दिया और खुद को बचाने के लिए सुंदरी, वॉचमैन, चक्रवर्ती को अपने जॉब से निकाल दिया। वो तीनों भी अलग अलग जगह पर जॉब करने लगे, लेकिन फिलहाल अब दिव्या का केस नहीं चलेगा क्योंकि रिसेंटली सुंदरी, वॉचमैन, चक्रवर्ती का मर्डर हो चुका है। इस तरह से उन तीनों के बारे में बताने लगता है। उसके बाद अरुल सोचने लगता है कि शायद इन तीनों को उसी बंदे ने मारा होगा जिसकी जिंदगी इन तीनों की वजह से ही बर्बाद हो चुकी होगी। अरुल कंदन से कहने लगता है किलर ने इन तीनों को डिफरेंट तरीके से मारा, चक्रवर्ती की टांगे फाड़ दिया, वॉचमैन की हड्डियां तोड़कर मार दिया और सुंदरी को उल्टा लटकाकर गला काट दिया। कंदन अरुल से कहने लगता है कि ये इंसिडेंट तो महाभारत में हुआ था, भीम ने जरासंध को टांगे चीरकर ही मारा था। उसके बाद भीम जटासुर को गदे से कुचल कर मार दिया। उसके बाद भीम ने कीचकुड़ को भी गला काटकर उसकी जबान से बत्ती जलाई थी। अरुल कहने लगता है जिसका मतलब इन तीनों का कत्ल भीम के स्टाइल में ही किया गया। दिव्या का फादर भी नाटकों में भीम का ही कैरेक्टर निभाता है ना, शायद वही किलर हो सकता है। दूसरे दिन अरुल और कंदन कदीर के पास जाकर उसे वार्न करने लगते हैं कि दिव्या का फादर भीमरासु ही किलर है, उसका नेक्स्ट टारगेट तुम ही हो। कदीर कहने लगता है कि भीमरासु ही असली कातिल है, ये मुझे ऑलरेडी पता है, लेकिन भीमरासु का नेक्स्ट टारगेट मैं नहीं हूँ। इस तरह से आगे की कहानी बताने लगता है। अब एग्जाम्स करीब आने की वजह से दिव्या ने अपने फादर भीमरासु को लेकर कॉलेज गई थी हॉल टिकट लाने के लिए। उस टाइम दिव्या अपने फादर को बाहर ही बिठाकर डीन के कमरे में जाती है। डीन दिव्या को देखकर कहने लगता है कि तुम्हारा वीडियो मेरे पास ऑलरेडी है, तुम्हारे बारे में प्रोफेसर चक्रवर्ती और सुंदरी ने मुझे ऑलरेडी बता दिया, अब मैं तुमको डीबार कर रहा हूँ। अगर तुम अपने हॉल टिकट हासिल करके एग्जाम्स लिखना चाहती हो तो बगल में ही मेरा बेडरूम है, बस 5 मिनट लगेगा। अगर तुमने ये सोच लिया कि बिना हॉल टिकट के अपने घर वापस चली जाओगी तब भी तुमको ही नुकसान होगा, तुम्हारा वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। मुझे खुश करने के अलावा तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। इस तरह से उस कॉलेज का डीन दिव्या के साथ बलात्कार करने लगता है और कहने लगता है कि अब जाके तुम अपनी हॉल टिकट ले सकती हो और हाँ, जब भी मैं बुलाऊं तुमको आना पड़ेगा।
लेकिन उस वक्त दिव्या अपने फोन में ये सारी चीज रिकॉर्ड कर चुकी होती है। उसके बाद दिव्या वो वीडियो पहले कदीर को भेजती है और कहने लगी थी कि मेरी मौत का कारण बनने वालों को सजा मिलनी चाहिए। इस तरह से दिव्या आत्महत्या कर लेती है। उसके बाद कदीर ये वीडियो भीमरासु को दिखाने लगता है। सो भीमरासु का नेक्स्ट टारगेट मैं नहीं हूँ, कॉलेज का डीन है। उसके बाद अरुल कानून के हिसाब से दिव्या को इंसाफ दिलाने के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर दिव्या के बारे में और उसी तरह उस कॉलेज डीन के बारे में एक वीडियो बनाने लगता है। देखते ही देखते वो वीडियो बहुत वायरल होने लगती है। काफी सारी पब्लिक और मीडिया वाले उस कॉलेज के ऊपर टूट पड़ते हैं। ये सब कुछ देखकर डीन के लॉयर्स डीन के पास आकर कहने लगते हैं कि सर आप कहीं पर जाकर छुप जाइए, हम इस केस को ऊपर नीचे कर आपको इस केस से बाइज्जत बरी कर देंगे। ऐसा कहते हुए डीन के लॉयर्स उल्टा अरुल पर केस ठोककर ये साबित करने की कोशिश करने लगते हैं कि उस वीडियो में जो कॉलेज डीन है वो रियल इंसान नहीं है, ग्राफिक की मदद से वहाँ पर प्लेस किया गया कॉलेज का नाम बदनाम करने के लिए। अब इस केस में ठोस सबूत न होने की वजह से कोर्ट इस केस को मार देती है। दूसरी तरफ वो कॉलेज डीन अपने बॉडीगार्ड के साथ सेफ्टी के लिए अपने गांव चला जाता है। भीमरासु भी मनी की मदद से उसके घर में एज ए वर्कर की तरह ज्वाइन हो जाता है। सुबह होने के बाद मौका देखकर भीमरासु उस डीन के बॉडीगार्ड्स को मार पीट कर फाइनली उस डीन को भी मार देता है। उसके बाद भीमरासु अपने गांव जाकर अपनी बेटी की बरसी वगैरह करने लगता है। मतलब 1 साल के अंदर भीमरासु दिव्या के गुनहगारों को मार चुका होता है। अरुल भीमरासु के गांव जाकर उसे मुलाकात करके उसे कंग्रेचुलेशंस कहने लगता है। मतलब भीमरासु ने जो किया वो सही किया। ऐसे बड़े बड़े लोगों को कानून के हिसाब से सजा नहीं दिलवा सकते, मारना ही बेहतर है। फाइनली अरुल दोबारा अपने यूट्यूब चैनल पर आकर अपने ऑडियंस को, स्पेशली लड़कियों को वार्निंग देने लगता है। मतलब मोबाइल को लेकर एक छोटा सा मैसेज देने लगता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।